है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा, उसमें एक आदमी था, उसका नाम था नीचू। उसका क्या ख्याल था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बनना चाहता हूं। उससे किसी ने कहा कि 1000 रुपया दे दो और सूरज तुलू होने के बाद चलते रहो। सूरज गुरूब होने से पहले पहले इस निशान तक अगर पहुंच गए तो सारी जमीन तुम्हारी 1000 रुपए में हो जाएगी। अगर इस निशान तक नहीं पहुंचे सूरज गुरूब होने से पहले पहले, तो पैसा भी वापस नहीं होगा, जमीन भी नहीं। 1000 रुपया दे करके टोपी का निशान रखा गया। सूरज तुलू हुआ, चलना शुरू किया। लालच में आगे बढ़ता ही चला गया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सूरज जब गुरूब होने के करीब आया तो पीछे पलटता है। अभी 2 हाथ बचे थे उस टोपी को छूने के लिए, सूरज गुरूब हो गया। उधर वो सूरज गुरूब हो गया, इधर इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। इसको जमीन 1,01,000 मुरब्बा मील तो नहीं मिली, दफन होने के लिए सिर्फ 2 गज जमीन ही मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिली। इसलिए दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फ्री में अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था, यार तुम कितने बड़े नालायक हो, एक काम को 3 मर्तबा करते हो। देखो उसका नौकर है, 3 काम को एक ही मर्तबा कर लेता है। मालिक को बुखार आ गया, डॉक्टर को बुला करके लाओ। तो डॉक्टर के साथ 3 आदमी को और बुला करके ला रहा है। तो मालिक ने पूछा कि ये कौन है? कहा ये डॉक्टर, ये आपका इलाज करेगा। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी है, वो आपका कफन बनाएगा। क्या पता ये इलाज में फेल हो जाए। कहा ये तीसरा कौन है? कहा ये आपको गुस्ल देगा। कहा वो कौन है? कहा वो आपकी कब्र खोदेगा। कहा नालायक, जिंदगी को कब्रिस्तान भेजना चाह रहे हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रमजान में जो हालत हमारी थी इंशाअल्लाह जिंदगी भर वही हालत रहेगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। बच्चों के वास्ते इल्म के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से माला माल फरमाए।
बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद जवान के लिए एक पैगाम है, उसके बाद औरतों के लिए एक पैगाम है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? साथ देंगे दुआ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म के हवाले से आपको सुना रहा हूं। लाड मिगाले नाम का एक आदमी गुजरा, उसने कहा सारी दुनिया की हुकूमत मुझको मिल जाए और मुझसे कहा जाए तुमको किताब पढ़ने से दूर रहना होगा, लाइब्रेरी से दूर रहना होगा, तो मैं उस हुकूमत को लात मार दूंगा, लेकिन किताब को छोड़ नहीं सकता, इल्म को छोड़ नहीं सकता। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा आपको 1 साल किताब से दूर रहना होगा, तब तो 10 साल रोशनी बाकी रहेगी, वरना 1 ही साल में खत्म हो जाए। कहा कि मैं 1 साल बगैर किताब के रह नहीं सकता, 10 साल भाड़ में जाए, मुझे 1 साल क्या 1 मिनट भी किताब के बगैर रहा नहीं जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सिकंदर से पूछा कि आप बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करते हैं। उस्ताद ने तो आपको पैदा नहीं किया, बाप ने पैदा किया। बाप की इज्जत कम करते हैं, उस्ताद की इज्जत ज्यादा करते हैं। सवाल सुनिए, आलिमों को इज्जत की निगाह से देखिए, आपके बच्चे को पढ़ाते हैं उस्ताद, ध्यान से इसको सुनिए। तो सिकंदर ने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लेकर के आया, मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन मेरा उस्ताद जमीन से मुझको आसमान पर ले गया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता। हजरत अली ने कहा कि तुम्हारे बेटे के पास पैसा आ जाए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे के पास इल्म आ जाए, अब सर उठाने की जरूरत है। इल्म में और माल में क्या फर्क है? जब इल्म आता है तो आदमी की खुद हिफाजत करता है, जब माल आता है तो इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जब इल्म आता है तो कोई डरने की बात नहीं, चोरी नहीं होती। जब पैसा आता है तो खतरा लगा रहता है, इस पर चोरी का खतरा लगा रहता है। जब इल्म आता है तो लोग दोस्ती ज्यादा करते हैं, दुश्मनी कम करते हैं। जब पैसा आता है तो लोग दोस्ती कम करते हैं, दुश्मनी ज्यादा करते हैं। जब पैसा आता है तो आदमी सर उठाता है, जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है। जब पैसा आता है तो आदमी खुदा रसूल के करीब नहीं होता, दूर हो जाता है, कारून से करीब हो जाता, फिरौन से करीब हो जाता। लेकिन जब इल्म आता है तो खुदा से भी करीब हो जाता, नबी से भी करीब हो जाता। इसलिए फाका कीजिए, पेट पर पत्थर बांधिए, औकात को दांव पे लगाइए, खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए, आपके मुस्तकबिल को यही बच्चा रोशन कर देगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हिंदुस्तान के, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। उन्होंने लिखा कि मजनू को लैला से इश्क हो गया, तो मजनू की माँ ने लैला की माँ ने मजनू को बुला। लैला पढ़ी लिखी थी, मजनू जाहिल था, तो माँ ने लैला की कहा कि मजनू अगर तुम बीए पास हो जाओगे तो हम अपनी बेटी लैला का निकाह तुमसे कर देंगे। तो मजनू पढ़ाई के नाम से उसका सर भारी हो गया, बोला मैं लैला से निकाह छोड़ रहा हूं, लेकिन पढ़ करके नहीं दूंगा। लैला से निकाह छोड़ सकता हूं, लेकिन पढ़ करके नहीं दूंगा। आज जवानों का हाल है, उसको खिलाइए बहुत तारीफ करेगा, उसको कपड़ा पहनाइए बहुत तारीफ करेगा। जहां पढ़ने के लिए बोलिए तो आपको ऐसे आंख दिखाएगा जैसा लगता है कि आप उसके दुश्मन हैं। ठीक हमारे जवानों का यही हाल है जो मजनू का हाल है। तीसरा नमूना आया कि आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक पंडित जी आए बस्ती में, लोगों से कहा देखिए मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूं, राम कथा सुनाने के लिए आप लोग को आया हूं। तो सारे गांव के लोग जमा हो गए। कहा कि कितने दिन में ये कथा खत्म होगी? तो कहा 4-5 महीने में खत्म हो जाए। कहा ये पेट पालने का मसला है तुम्हारा, और कोई नहीं है। राम कथा तो बिल्कुल छोटी है। एक थे राम जी, एक था रावड़ा, उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया गावड़ा, बस इतनी ही बात। तो आज हाल क्या है? डॉक्टर का फीस अभी देंगे, वकील का फीस अभी देंगे, और जिसने हमारे बच्चे को पूरे महीना पढ़ाया उसका फीस उधार रहता है। इसलिए वो हौसले से पढ़ाता नहीं है, हमारा बच्चा हौसले से पढ़ता नहीं है, इसलिए उसका हाल बदहाल होता है, उसका मुस्तकबिल तारीख होता है।
हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह पढ़ाने वाले का फीस नकद होगा, उधार नहीं रहेगा। हम अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ाएंगे। दुआ करते हैं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म के जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब कभी नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, गोश्त का टुकड़ा, एक टुकड़ा पानी की बोतल में रखिए आप, और एक टुकड़ा को शराब की बोतल में रखिए। 3 दिन के बाद देखिए, जो टुकड़ा आपने पानी की बोतल में रखा वो उसी हालत में रहेगा, लेकिन जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो पीला पड़ जाता है, चर्बी का रंग आ जाता है, उसमें गुबार छूटता है। इससे अंदाजा कीजिए जब हलक के नीचे शराब आएगी तो अंदर का क्या हाल है। दूसरा नमूना आपकी आंख खोलने के लिए दे रहा हूं। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा तोड़ करके शराब की बोतल में आप डालिए। एक गिलास शराब रखिए, अंडा कच्चा तोड़ करके उसमें डालिए। वो अंडा थोड़ी देर में ऐसे सख्त हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा सख्त होता है। तो जो शराब अंदर जाएगी तो अकड़ी को किस कदर सख्त करेगी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में, आप किसान हैं, स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन होती है, उस मशीन में पानी भी होती है, दवाई भी होती है। आप तजर्बा करके देखिए, 1000 बूंद पानी की रखिए उसमें, और 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, और फूल पर 10-12 दिन स्प्रे करके दिखाइए, वो फूल मुरझा जाता है। तो जो शराब की बोतल गटर की गटर अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल करे। आपकी आंख खोलने के लिए काफी है। दुनिया के सारे डॉक्टर इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये जो शराब है ये खुराक नहीं है, जहर है। दुनिया के माहिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि दरिया में जितने लोग डूबते नहीं उससे ज्यादा शराब की बोतल में डूब जाते हैं। माहिरीन का इत्तेफाक है कि 50% से ज्यादा जराइम गुना जो हो रहे शराब की वजह से। और आपको सुनकर के हैरत होगी, आपने हिटलर का नाम सुना है? हिटलर ने 5 साल पूरी दुनिया से मुकाबला किया अकेले। 5 साल पूरी दुनिया से उसने मुकाबला किया हिटलर ने। और जानते हैं क्यों? वो शराब पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता था। और सिकंदर का आपने नाम सुना है कि पूरी दुनिया को इसने फतह किया। जानते हैं कितनी उम्र में इंतकाल कर गया? 33 साल की उम्र में। क्यों इंतकाल किया? शराब पीने की वजह से। जिस हिंदुस्तान में आप रहते हैं इसकी तारीख सुनिए। हुमायूं बादशाह को शिकस्त दे दिया किसने? शेरशाह सूरी ने। और हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गए। जानते हैं क्यों? ये हुमायूं अफीम खाता था। मोहम्मद शाह रंगीला इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है, ये हार गया, नादिर शाह जीत गया। नादिर शाह दारू नहीं पीता था, मोहम्मद शाह रंगीला शराब में डूबा रहता था। जो शराब पिएगा हारना उसका मुकद्दर होगा, वो जिंदगी के हर मैदान में हार जाएगा। जो शराब छोड़ेगा वो जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ जाएगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर आप दारू छोड़ देंगे आपका खानदान दारू से महफूज हो जाएगा। अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप खुद तबाह होंगे, आपका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। हाथ उठा करके खुदा आसमान पर आ चुका है, वादा कीजिए खुद बचेंगे और अपनी पूरी कौम को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। एक क्लर्क से मालिक कहता है, डायरेक्टर कहता है कि तू अगर दारू छोड़ देता तो अभी डायरेक्टर रहता,
तूने दारू नहीं छोड़ी, तेरा मनसब वही का वही है, तू चपरासी का चपरासी रह। तो वो कहता मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं जब दारू पी लेता हूँ तो मेरा सर आसमान में होता है, तो मैं अपने को चपरासी नहीं समझता, मैं अपने को हिंदुस्तान का बादशाह समझता, तो मुझको क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैं दारू नहीं छोड़ता। एक दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। ईसाई पोप ने कहा अपने नौजवानों से तुम दारू छोड़ दो, दारू को दुश्मन समझो तभी दारू को छोड़ सकते। तो दूसरा आकर के कहता हुजूर आपने तो कहा था कि दुश्मन से दोस्ती करो। कहा दोस्ती करने के लिए जरूर कहा था, लेकिन उस दोस्त को निगलने के लिए तो नहीं कहा था कि सबको हड़ हड़प कर दिया। जो अक्ल खरी थी कि इसने खोटी, अच्छे अच्छों से छीनी है इसने रोटी। जो अक्ल खरी थी कि है इसने खोटी, अच्छे अच्छों से छीनी है इसने रोटी। मस्ता पे शराफा का मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मायूसी में पूरा हिंदुस्तान है। इस मायूसी से मुसलमान कैसे निकलेगा? बड़ा खूबसूरत पैगाम है, ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आप इसकी हिफाजत करके चले गए ये जलसा महफूज हो जाएगा। बल्कि इसके बाद सिर्फ एक पैगाम औरतों का रह गया है, सिर्फ 5 मिनट आपका खर्च होगा। कुर्बान करने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से बीवी की खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो ध्यान रखिएगा, रोटी टोटी सबसे महरूम हो जाइए। ध्यान से सुनिएगा, मायूसी में पूरा हिंदुस्तान है। क्या होगा, कैसे होगा, अभी ये हाल है, आगे क्या होगा? मायूसी से आप कैसे निकलेंगे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसी उड़ीसा में एक दरियाए अटक, राजा रणजीत सिंह जब उस दरिया के पास आया तो लोगों ने कहा ये मामूली दरिया नहीं है, ये दरियाए अटक है। तो उसने क्या कहा कि जिसके दिल में अटक है उसी के लिए दरिया अटक है। मेरे दिल में अटक पटक नहीं है। उसने घोड़ा डाल दिया, दरिया के इस पार से उस पार हो गया। जो हिम्मत करता है उसके साथ खुदा है, हिम्मत के साथ खुदा है, बहादुर के साथ बादशाहत है, बुज़दिल के साथ गुलामी। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सिकंदर बादशाह से कहा कि बहादुर कौन होता, बुज़दिल कौन होता? कहा बहादुर वो होता है जो ये नहीं पूछता कि दुश्मन कितने हैं, बल्कि ये पूछता है कि दुश्मन कहां कहां है हमको बताओ। बहादुर ये होता है। बहादुर कभी नहीं पूछता कि दुश्मन कितने हैं, क्योंकि वो अपनी हिम्मत के आगे सब कुछ चूटी समझता है। नेपोलियन नाम करके बहुत बड़ा राजा गुजरा। उसके सिपह सालार ने कहा कि अगर दुनिया को फतह करना है इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, बहुत नामुमकिन है। का नामुमकिन का शब्द नामर्दों की लुगत में है। मैं मर्द हूं, जवान मर्द हूं, मेरे लिए कोई नामुमकिन नहीं है। हिम्मत किया, पहाड़ के इस पार से उस पार चढ़ गया। 125 साल का बूढ़ा है, जवान नजर आ रहा है। लोगों ने पूछा जितना बूढ़ा हो रहे उतने जवान नजर आ रहे। कि मैंने आज तक ये महसूस ही नहीं किया मैं बूढ़ा, इसलिए मैं जवान। अरे एक आम बात है, आप किसी से कहिए देखिए वो गिलास टूट ना जाए, गिलास टूट जाता है। आप किसी से कहिए कि आपकी ये मामूली बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो छोटी बीमारी में भी आदमी मर जाता है। ये इंसान की साइकोलॉजी है। इसलिए हिम्मत के साथ खुदा है, आपको हिम्मत के साथ रहना है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं।